गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, एक प्रसिद्ध साध्वी हुई है। जवानी में वह बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें करती थी। अब उसे वही कार्य करना था। इस नए घर में पहली रात को उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने तुरंत बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है, वह बोली। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। अगर आप चाहे तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। यह सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद न रही। वह भी उस औरत के साथ धरती पर ही बैठ गया। फिर वह उठी और बोले कि मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानोगे। आप यह भी भली भांति समझ लें कि जो पाप करने का आपके मन में चाह है वह आपको नरक की आग में धकेल देगा। अब आप स्वयं ही फैसला कर ले कि आप यह पाप करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। साध संगत जी, यह सुनकर नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने संभल कर कहा, ऐ पवित्र औरत, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, जो अभी तक पाप के भयंकर नतीजे की तरफ से बंद थी। मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज नए आदमी उस औरत के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की जिंदगी भी पलटती चली गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़कियों के दीवाने होकर उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। यह राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी पत्नी को ऐसी जगह छुपा कर बैठा दिया जहां से वह उस औरत के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वह यह जानना चाहता था कि जब कोई आदमी उस औरत के पास भेजा जाता है तो वह उसके साथ कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, औरत उठकर खड़ी हो गई और बोली कि आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ न आया कि क्या करे, क्या कहे। आखिर वह कुछ हिचकिचाते हुए बोला कि हाँ, पंडित और मौलवी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। वह कहती चली गई, यहाँ पाप से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि परमात्मा सब पाप देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके पापों की सजा जरूर देता है। जो लोग यहाँ आकर पाप करते हैं उसकी सजा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, परमात्मा से मुलाकात करने के लिए, ना कि जानवरों से भी बदतर बनकर उन्हें बर्बाद करने के लिए, उस जीवन को बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी उस औरत की बातों में छुपी हुई सच्चाई का एहसास हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितने घोर पाप करता रहा है और आज फिर करने जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और औरत के पांव पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। औरत के शब्द इतने सहज, निष्कपट
और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा कि अपवित्र लड़की, तुम तो वास्तव में साधु हो। हमने कितना बड़ा पाप तुम पर लादना चाहा। इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। साध संगत जी, इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे दिया और उसने पाप की कमाई के लिए हमेशा के लिए हाथ जोड़ लिए। उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। साध संगत जी, ईश्वर के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हो, जिस भी हालात में हो, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं, अग्रसर रहते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यह औरत कोई और नहीं बल्कि महान साधु राबिया बसरी थी। इसलिए हमें हमेशा माया के लोभ से बचना चाहिए और ज्यादा न सही आप कुछ समय भगवान की आराधना में जरूर लगाना चाहिए। कुछ ना कुछ समय 24 घंटे में से हमें भगवान की आराधना में, भजन सिमरन में अवश्य बिताना चाहिए। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।